आपका जाति कार्ड नहीं चला, आपका सनातन का कार्ड नहीं चला, आपने प्रधानमंत्री पर जितने वार किए उतने ज्यादा वोट उन्हें मिले। ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। इस बार इतनी ज्यादा जोर से हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को अब समझ आने लगा है कि शायद उनके मुद्दे खोखले हैं, या देश और प्रधानमंत्री के बीच में जो एक रिश्ता नाता है भरोसे का, उसको समझने में कहीं गलती हो गई है। और अपने ही अलायंस पार्टनर्स को समझने में या समझने की आपने कोशिश ही नहीं की। एक और एक जहां 11 हो सकते थे, एक डिवाइडेड बाय 1 कर दिया है, एक -1 का आपने कर दिया है और एक 0 बनकर आ गया। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस क्या अब विभाजन की दूसरी गलती की तरफ अग्रसर है? देखिए नाविका जी, कांग्रेस मत करिए। कांग्रेस मैंने पहले भी कहा, जिनके हाथ में चुंगल में कांग्रेस पार्टी आ गई वो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो वही कांग्रेस, अगर ठीक करना है तो कांग्रेस को ही करना है कि बाहर से आके कोई करेगा? मोदी जी आपकी पार्टी, मोदी जी आपकी पार्टी आके तो ठीक नहीं करेंगे ना, ये तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो हम ही लोग ठीक करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के भी छोड़ेंगे भी नहीं, हम ही लोग ठीक करेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो है उसको जब तक देखिए मोदी जी, आप मोदी जी कह रहे हो, मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज मजबूत हो जाए तो 1 महीने में सरकार चली जाए। ये 9.5 साल की आजाद भारत की सबसे फेलियर सरकार है, बेरोजगारी, महंगाई और निजीकरण के मामले में। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग। अब भाई आपने देखा कितनी सीटें आई, मोदी मैजिक चल रहा हो तो 70 सीटें क्यों आती, 69 सीटें क्यों आती राजस्थान के अंदर? टिकट वितरण की गड़बड़ हुई, टिकट वितरण सही दे देते, अच्छे लोगों को दे देते तो कांग्रेस पार्टी जीती पड़ी थी। तो इसलिए बार बार ये कहना कि मोदी जी का चल रहा है, मोदी जी का कुछ भी जलवा नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुधार नहीं पा रही, और कांग्रेस पार्टी इसलिए सुधार नहीं पा रही कि कांग्रेस का जो ग्रास रूट वर्कर है, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि का है, कांग्रेस के लिए जिसने 3-3, 2-2 पीढ़ियां अपनी दी है, उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो बाहरी लोग हैं वो 2-2, 4-4 साल से कोई कांग्रेस में आ गए, किसी को राज्यसभा चाहिए, 3-3 बार जमानत जब्त हो गई, उनको राज्यसभा दे दी जा रही है। तो ये जो निर्णय हो रहे हैं, सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैं तो कई साल से कह रहा हूं, मोदी जी तो अभी 9.5 साल से बने। आपको मैं आप लोगों को तो फाइल दिखा दूंगा, मैं तो यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस से सब पदों पे सब पे रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, अब आप इस हाल में है कि डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर पाएगा। अब आप जो कह रहे हैं कि वो क्लास में बच्चा फर्स्ट आया है, पर वो फर्स्ट नहीं आया क्योंकि वो बहुत अक्लमंद है, वो इसलिए फर्स्ट आया क्योंकि बाकी सारे जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सारे फेल हो गए। और दूसरा गौरव भाटिया जी, इनका जो कहना है, शायद ये इस तरह से समझाना चाह रहे हैं कि मौसी का अगर मुंह छोटा होता तो मामा जी होते। अब इनकी पार्टी को कौन ठीक करेगा? इसकी जिम्मेदारी भी क्या मोदी जी की है? देखिए, ऐसा है कि इनका गम समझिए नाविका जी। हम सब जानते थे कि इनको करंट लगेगा, लेकिन इनको करंट ही नहीं लगा, इनका ट्रांसफॉर्मर फूक गया। इसीलिए ये लोग सोच नहीं पा रहे, अभी सदमे में हैं। कुछ समय दीजिए, ये लोग वापस आएंगे, नई ऊर्जा से आएंगे। मोदी जी को गाली देना, ईवीएम खराब है, जनता ने विश्वासघात किया है, जो आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री कह रहे थे, ये सब दोबारा करेंगे। और कम से कम इन्होंने एक बात तो मानी, इन्होंने ये कहा, देखिए मोदी जी का जादू अगर कम हो जाए और भाजपा से अलग हो जाए तो भाजपा क्या है? अरे भाजपा में ही मोदी जी है ना, कम से कम इतना तो मानो कि मोदी जी का जादू है। मैंने कब कहा? आपकी पार्टी में तो ऐसे लोग हैं जिनका काला जादू है। में कोई साउंड इफेक्ट है क्या? मैंने कब कहा? बीच में मैंने कहा ही नहीं। भाई साहब, आप जो भी है, अरे मैं तो कुछ नहीं, साधारण आदमी, आप बड़े आदमी हो बहुत। सम्मान पूर्वक। एक मिनट गौरव भाटिया जी, वरुण जी, गौरव भाटिया जी अपनी बात समाप्त कर ले, फिर मैं आपको काउंटर का समय दूंगा। मैंने कब कहा मोदी जी अलग हो जाएं बीजेपी से? मैंने कब कहा? अच्छा, आप अपने हिसाब से कहो, आपके मन में आ रही है कोई बात तो जी गौरव भाटिया करना चाहते हो अलग करो। अच्छा। अरे भैया, अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा है सुनिए। एक मिनट नाविका जी, ऐसा है, मैंने जो सुना, उन्होंने खुद कहा बीजेपी का जादू कम हो जाए, और अधीर रंजन चौधरी जी ने आज ही कहा है कि ये जीत मोदी जी की जीत है, ये जीत भाजपा की नहीं है। अब बताइए, जीत तो मोदी जी की है, लेकिन ये जो हार है ये राहुल गांधी की है या नहीं है? और अभी 3 दिन पहले आपके चैनल पे सब कह रहे थे दिस इज दी सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल है।
अब जब हिट विकेट हो गए तो आज बयान क्या दे रहे हैं? आज बयान ये दे रहे हैं नहीं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। हाँ, लोकसभा के चुनाव अलग होंगे, आप लोग डबल डिजिट की पार्टी नहीं रहोगे। और उसकी वजह क्या है? जब हमारे भाई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा हो गया तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, एक शब्द नहीं बोले। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा का और या अखिलेश यादव का, एक वक्तव्य दिखा दे कि जो कन्हैया लाल के साथ हुआ वो गलत हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, झूठ बोलेंगे नहीं, ऑन एयर झूठ बोला जाएगा। आप बताइए, महिलाओं को घसीटा जा रहा था, पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था, तो कितनी बार बीजेपी के नेता बोले? बताइए, वो हमारे देश की लक्ष्मी नहीं है, हमारे देश की बेटी नहीं थी? कितनी बार बीजेपी के नेता बोले? और हम लोगों ने 1000 बार बोला कि कन्हैया के साथ गलत हुआ, 1000 बार बोला गलत हुआ। झूठ मत फैलाइए देश के अंदर में। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है, ठीक नहीं है। मेरा सवाल सीधा सा है, आपसे यार मुद्दों पे बात नहीं करते। दंगे करने वाले महबूब अहमद को नहीं, हरियाणा में दंगे करने वाले ना बोले तो अच्छा है, हरियाणा में नूह में दंगे करने वाले ना बोले तो अच्छा है। नूह में किसकी सरकार में दंगे हुए बता सकते हैं? नहीं बताएंगे ये। अभी नहीं, अभी प्रयागराज में जो हत्या हुई है, क्या हुआ? कमाल की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में हत्या हुई, उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? सरकार आपकी है। प्रयागराज में हत्या हुई, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है। आप अपनी सरकार से नहीं भाग सकते। आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे, अच्छी बात है, आप ठहराइए वहां पे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर में जब हत्या हो रही है बस कंडक्टर की, तो आप भी जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से फैल हो गई है। ऐसे नहीं चलेगा कि आप हमेशा नफरत की राजनीति को बोल के आप यहाँ पे अनुराग भतौरिया जी नहीं, आप टोकिए, लेकिन आपने भी अपनी बात बताई थी, 71 सीटों पर बात बताई थी। जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई मध्य प्रदेश में, यहाँ चिल्लाने से क्या होगा? मेरी बात, इसीलिए मैंने बोला अगर हम कांग्रेस साथ मिलकर लड़ते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। चले, हम कांग्रेस नहीं, हमने तो नहीं मना किया था, मोदी जी ने भी नहीं मना किया था, लड़ लेते ना फिर। कांग्रेस ने नहीं समझौता किया, उसकी सजा कमलनाथ को मिली। चलिए ठीक है, लेकिन गौरव भाटिया जी, आप अपनी बात समाप्त तथ्य बताना है मुझे जी, प्लीज दाविका जी। धन्यवाद। वो कुछ नहीं, वो दाविका जी बार बार कह रहे हैं, मैंने चुनौती दी, अखिलेश यादव का एक बयान दिखाया, राहुल गांधी का कन्हैया लाल पे नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक झूठ और बोला। इन्होंने कहा हम मिल के लड़ते तो बहुत कुछ हो जाता। हाँ। अब आप देखिए तथ्य क्या है। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में मिले 40% वोट, समाजवादी पार्टी को मिले 0.46%। मिल जाते तो कितने हो जाते? 1 और 1 11 हो जाते से नीचे, और हमारे वोट कितने? 1 और 1 11 हो जाते। गणित बदलता है, इसलिए कह रहा हूं कि आपने सिर्फ 1+1 पढ़ा है, 1 और 1 नहीं पढ़ा कि 11 हो जाते, इसलिए कहते हैं कि 1 और 1 11 होते। अरे भैया, अनुराग जी, थोड़े अनुराग से तो बात करिए, अनुराग से बात करिए और ये बताइए कि अनुराग से आपने कमलनाथ जी को क्यों नहीं मनाया? आपने राहुल गांधी जी को क्यों नहीं मनाया? गौरव भाटिया जी तो नहीं गए थे ना रोकने के लिए। गौरव भाटिया जी के ऊपर आप चिल्ला रहे हैं, वो तो नहीं गए थे रोकने के लिए।